हाय स्कॉर्पियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है सितंबर का, ये ओवरऑल कैसा जाएगा। ये एक मंथली रीडिंग है। ओके, सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी स्कॉर्पियो। थैंक यू। बहुत ही पीसफुल एनर्जी है जैसे स्कॉर्पियो, बहुत पीसफुल एनर्जी। लेट्स सी, वी हैव सीकिंग गुड नंबर 27। अगर आप बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, देन एंजल्स आपको देख रहे हैं, यूनिकॉर्न्स आपको देख रहे हैं कि आप उस प्रॉब्लम से बहुत कोशिश कर रहे हो निकलने की। ये कोई टाइप का टेंशन मुझे लग रहा है, कोई टेंशन कोई चीज़ की आपको हो रही है बहुत ज़्यादा इन दिनों। एंड आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि आप अब समझ के चलो कि आज नहीं तो कल सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आज नहीं तो कल सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल नहीं मान रहा, आप हर बार टेंशन लेने लग जा रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है सेप्टेम्बर मंथ में जो जिस भी चीज़ को लेकर के टेंशन है, आपको उसका एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा कुछ लोगों के लिए। मतलब ये मैसेज है कि अगर आप में से कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन हो। अच्छा देखो, इस बात को एक समझ के चलना, ठीक है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एंजल्स आपको खुद मैसेज देना चाहते हैं। अगर आप में से कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन हो, अगर आप में से कुछ लोग नॉन वेज खाते हो, देन एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। देखो, दुनिया जो भी बोले, आपको एक चीज़ समझ के चलनी है, ठीक है, कि आप आज जो करोगे कल आपको वो चीज़ मिलेगी। ठीक है, एक इंसान देखो, कोई अच्छी चीज़ भी खा सकता है और कोई कोई नॉनवेज किसी को मार के भी खा सकता है ना। वो जो चाहे वो कर सकता है। और ये दोनों जो वो कर रहा है, वो दोनों ही वो अपना कर्म कर रहा है ना। अगर वो किसी को मार के कर रहा है, मार के खा रहा है, तो वो भी अपना कर्म कर रहा है ना। और कोई अगर ऐसे ही नॉर्मल खाना खा रहा है, जो इंसानों के लिए खाना बना है, या फिर जो इंसान नॉर्मली खाना खा सकता है वो भी खा रहा है, तो वो भी अपना कर्म कर रहा है। तो बेसिकली जो इंसान जो कर रहा है वो सब कर्म कर रहा है। एंड अगर आप अगर आप बस अपने अपने स्वाद के लिए या फिर बस पेट भरने के लिए किसी को मार के खा रहे हो, तो ये चीज़ सही नहीं है ना। मैं मानती हूँ कि आप में से कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि इसमें कुछ गलत भी नहीं है। बट लुक, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ऐसा कह रही हूँ तो मैं पहले से वेजिटेरियन हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी इस चीज़ के बारे में। लेकिन मैं पहले से वेजिटेरियन नहीं थी। मैं नॉन वेजिटेरियन इंसान थी पहले, लेकिन यू नो कुछ टाइम बाद फिर कुछ चीज़ें पता चली, उसके बाद मैं बहुत वेजिटेरियन हो गई। और अब मुझे लिटरली अब मैं उन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहती हूँ। और मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ बिकॉज़ ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती। अगर आप ये भी कह रहे हो कि कोशिश मैं बहुत करता हूँ या फिर करती हूँ इन चीज़ों को छोड़ने की, लेकिन नहीं हो पाता, तो ये कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है। अच्छा, कभी मेरे को टाइम मिलेगा ना, तो मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए एक्चुअल में ये मैसेज है कि अगर आप बहुत टाइम से आप देख रहे हो कि आपके आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए जा रहे, तो आप एक बार ना इन चीज़ मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हो हमेशा, तो आप एक बार इन चीज़ों को एक 2-3 महीनों के लिए स्किप करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो। क्योंकि यू डोंट नो कि ये प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं उसके रीज़न क्या है, आपको समझ ही नहीं आ रहा रीज़न क्या है ना। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो आप एक बार 2-3 महीने तक स्किप करके देखो। एकदम मत खाओ नॉनवेज। फिर अगर कुछ आपको बदलाव दिख रहा है, देन समझ जाना कि वो ऑब्वियसली आप किसी ऐसे बेजुबान जानवर को मार के खा रहे हो, किसी ऐसी चीज़ को मार के खा रहे हो जो बेचारा बोल ही नहीं सकता, जिसको पता ही नहीं है उसके साथ क्या होने वाला है, जिसको पता ही नहीं है कि वो किसी का भोजन बनने वाला है। तो सोचो उसके दिल से कितनी बददुआएं निकलती होंगी, है ना, जब कोई चीज़ में उसकी गलती नहीं है फिर भी उसको दर्द मिल रहा है ना। ये सब बहुत बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने बैठी तो। लेकिन अगर शॉर्ट में बताऊँ तो आप 2-3 महीनों के लिए स्किप करके देखो। अगर उससे आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि अब मेरी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते, ज़्यादा कोई भी ऐसे चीज़ मुझे परेशान नहीं करती, देन वही रीज़न था। किसी को ऑब्वियसली किसी को दुख देने से आपको कहाँ से ही सुख मिलेगा। तो वही एक रीज़न होगा जिसकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम बार बार घेर ले रहा था। कुछ लोगों को अगर हेल्थ इश्यूज़ भी है ना, तो अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हो तो 2-3 महीने तक स्किप करके देखो एक बार, देखना परिवर्तन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज था। और जो भी लोग इन चीज़ों में नहीं है, मुझे उनके लिए ये मैसेज लग रहा है स्कॉर्पियो, कि अगर आप बहुत टाइम से परेशान हो, दिन सितंबर का मंथ आपके लाइफ से परेशानियों को हटाएगा, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, ताकि आप धीरे धीरे करके आप अपनी लाइफ को ठीक कर सको। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव पर्सपेक्टिव नंबर 23। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको हायर पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए चीज़ों को। क्या होता है ना, हम इंसान ऊपरी ऊपरी चीज़ों को देखते हैं। जैसे अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हम ऊपरी देखते हैं कि हाँ बस हम सुन लेते हैं, लेकिन हम बातों की गहराइयों में नहीं जाते, है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी को मार के खा रहे हो, तो आप उसकी गहराई में नहीं जाते कि उसको कितना दर्द होता होगा, उसको क्या सोचता होगा, वो कहीं ना कहीं उसको कैसा फील होता होगा, कहीं ना कहीं वो कितना असहाय महसूस करता होगा। जस्ट बिकॉज हमें उसको खाना, इस वजह से हम उसको इतना दुख दे रहे हैं।
और हम चाहे तो हम नॉर्मल खाना भी खा सकते हैं ना, बिकॉज ये जो स्वाद है ये ज़्यादा दिन तक तो नहीं, हम इंसान इस अर्थ पे बेसिकली हम हमारा कब तक का ही जीवन है ना, कुछ साल हम रहेंगे, कुछ 15-20 साल, 30 साल, 40 साल, उसके बाद हमें जाना ही है। तो ये जो है ये बेसिकली एक पाप में ही शामिल होगा ना, किसी का दिल दुखा रहे हो आप तो ये पाप में ही शामिल होगा, है ना। अब आप थोड़ी ना वो हो बेसिकली एक आप वो एनिमल थोड़ी ना हो जो नॉर्मल घास फूस नहीं खा सकता, हम सभी इंसान नॉर्मल खाना भी खा सकते हैं, जिसको जो मन करता है वो खाता है ना। तो ये सारी चीज़ें कर्मा हो रही है, ये सारी चीज़ें कर्म आप खुद ही कर रहे हो अपना, यू नो वही चीज़ है कि आप अपना कर्म खुद कर रहे हो। अगर आप किसी का दिल दुखा रहे हो तो उसका भी आपको मिलना ही है, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो उसका भी आपको मिलना ही है, दोनों ही चीज़ आपको मिलनी ही है एट द एंड। तो ये जस्ट एक खुद का खुद ही इंसान कर्मा कर रहा है, वही चीज़ है। तो जितने भी लोगों को समझना होगा वो समझ गए होंगे। एंड कुछ लोगों के लिए हायर पर्सपेक्टिव से आपको देखना चाहिए, चीज़ों में थोड़ा सा डीप चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ बातों को आपको समझने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है ये कि हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए। अगर आप इन दिनों बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि हर किसी को मेरे से दिक्कत हो रही है, किसी से मुझे लड़ाई करनी है, या फिर कोई भी अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर कोई मुझसे कुछ बोलने के लिए आएगा तो मैं आर्गूमेंट कर लूँगा उससे, या फिर कुछ भी ऐसे लड़ाई के वे में अगर आप सोच रहे हो कुछ लोगों को लेकर के कि मुझे उनसे प्यार से बिहेव नहीं करना है, तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि हायर पर्सपेक्टिव से सोचिए, बिकॉज वो इंसान जो कर रहा है वो उसके कर्म है, आप जो कर रहे हो वो आपके कर्म है ना। एट द एंड आपको उसके साथ जाना ना, उसको आपके साथ जाना है, आपने अपना कर्मा झेलना, उसको अपना कर्मा झेलना है ना। तो वो जो कर रहा है, अगर सामने वाला आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, सामने वाला आपसे गंदे तरीके से पेश आ रहा है, आप मत करो उसके साथ वैसा, वो उसके संस्कार या आपके संस्कार, ठीक है। तो जो कर रहा है उसको करने दो, आप सामने से सही हो तो लोगों के साथ जब आप जो चीज़ में हो ही नहीं हो उस लोगों की वजह से वैसा बनना क्यों, है ना। जस्ट बिकॉज 2-4 लोग अगर आपको परेशान करे तो जैसे आप नहीं हो आपको वैसा बनना क्यों, है ना। इग्नोर कर दो उन लोगों को, खास करके अगर ये कोई कुछ गॉसिप कर रहा है आपके बारे में, या फिर कोई कुछ बुरा भला कह रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है इन लोगों को अगली बार मुझे जवाब देना चाहिए, तो एंजल्स का कहना यही है कि उन लोगों को इग्नोर कर दो। वो लोग आपकी बातों को डिजर्व नहीं करते। वो लोग क्या है, वो लोग लो वाइब्रेशन में, वो क्या कर रहे हैं, उनके अंदर दिमाग नहीं है वो जो कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी यार, नोटिफिकेशन बार बार डिस्टर्ब कर रहा है रीडिंग्स में। खैर, तो वो लोग क्या है, वो लो वाइब्रेशन में, वो क्या कर रहे हैं, तो उनके अंदर दिमाग नहीं है ना, वो तभी ऐसा करे। देखो इंसान गॉसिप किसी के बारे में कब करता है, किसी के बारे में बुरा भला कब कहता है, जब इंसान के अंदर दिमाग नहीं होता है। बिकॉज जिस इंसान के अंदर दिमाग होता है ना, उसको पता होता है कि किसी के बारे में बुरा भला कह के किसी को कुछ हासिल होने वाला है नहीं खास, है ना, तो किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहना चाहिए। लेकिन जिसके अंदर दिमाग होता है वो ये सोचता है, और जिसके अंदर दिमाग नहीं होता है वो इन्हीं सारी चीज़ों में लगा होता है। तो आप बेसिकली जिनके अंदर दिमाग नहीं है उनको लेकर के उतना सोचा मत करो, जाने दिया करो बोल के कि इनका जैसे कैसे बच्चे होते हैं, बच्चों का दिमाग देखा है ना, कि अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उन्हें रोने लगना है, वैसे ही ये लोग बड़े हो जाते हैं लेकिन इनका ना दिमाग बच्चों जैसा ही रहता है। ये लोग ना बड़े नहीं हो पाते, उनकी वो मतलब बेसिकली एज में तो बड़े हो जाते हैं लेकिन उनका दिमाग बच्चों जैसा रहता है, कि वो अगर जैसे बराबरी नहीं कर पाते ना किसी की, तो उसकी बुराई करने लग जाते हैं। तो इन लोगों के ऊपर ध्यान मत दिया करो, ये लोग इमेच्योर लोग हैं, जाने दिया करो। जो भी ऐसा कर रहे हैं आपके साथ, लेट इट बी। हमेशा ये चीज़ समझ के चलो कि वो उनके पेरेंट्स ने उनको वही सिखाया, उनकी फैमिली ने उनको वही सिखाया वो जो कर रहे हैं, एंड आपकी फैमिली ने आपको यही सिखाया जो आप कर रहे हो। आपको किसी की वजह से बुरा बनने की ज़रूरत नहीं हो, आप जैसे हो आप वैसे ही बहुत अच्छे हो, ठीक है। तो ऐसे जो भी लोग हैं उनको एक ना एक दिन तो उनको भी देखना है ना ये चीज़। वो जो आज करेंगे वो कब तक किसी चीज़ से भाग सकते हैं आप बताओ, है ना। कब तक ही भाग सकता है कोई किसी चीज़ से, एक ना एक दिन तो उसने भी फेस करना है ना जो उसने किया है ना। तो जस्ट ये सोच के छोड़ दो कि कर्म हर एक इंसान के साथ होता है, आज वो मेरे साथ करेगा कल उसके साथ कोई और करके जाएगा, तो जाने दो। किसी की वजह से आपको अपना मुंह खराब नहीं करना, किसी की वजह से आपको ऐसी बातें नहीं कहनी जो आप नहीं कहते यूजुअली, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। We have choice number 4. There is another way. Ask your unicorns to help you find it. तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों में एंजल्स यूनिकॉर्न्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको गाइडेंस के ज़रिए पता चल रही है, तो कुछ चीज़ें आपको कुछ और चीज़ों के माध्यम से आपको क्लिक हो रहा है कुछ। तो यूनिकॉर्न्स बेसिकली आपको रास्ता दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं यूनिकॉर्न्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आप राइट डायरेक्शन में हो। ये जो भी रास्ते आपकी तरफ आए हैं, ये जो भी न्यू ऑप्शंस, या फिर ये जो भी न्यू एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, या फिर मे बी आपको बहुत सारी नई नई गाइडेंस मिल रही है जो आपकी लाइफ में ना बहुत बदलाव लेकर के आ रही है।
तो बेसिकली यूनिकॉर्न्स आपको ये कहना चाहते हैं स्कॉर्पियो कि ये जो डायरेक्शन आपको दिखा रहे हैं यूनिकॉर्न्स, ये आपके अच्छे के लिए दिखा रहे हैं। एंड जो भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, आप राइट डायरेक्शन में हो, कीप गोइंग, आगे बढ़ते जाइए। और जो रास्ता आप देख रहे हो वही आपके लिए परफेक्ट है और वही आपके लिए सही है। ज़्यादा सोचिए मत, ठीक है, बिकॉज लाइफ को इन्जॉय भी करना है ना। और लाइफ में कहीं ना कहीं हर एक चीज़ से कनेक्टेड भी रहना है, स्पिरिचुअलिटी में भी रहना है और कहीं ना कहीं लाइफ को एंजॉय भी करना है। तो इन दोनों को बैलेंस करना आपको सीखना पड़ेगा, है ना। तो दोनों को बैलेंस करके चलिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो है अच्छी है। यूनिकॉर्न्स आपको फिर से वही मैसेज देना चाहते हैं कि आप जिन भी लोगों को देख रहे हो, जिन भी लोगों को आपसे जेलसी हो रही है, लोग अगर आपके बारे में बुराई कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं स्कॉर्पियो? उनको आपसे जेलसी हो रही है और कुछ नहीं है। जब लोग देखते हैं ना कि वो आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे तो उनको फिर आपसे दिक्कत होती है। अब वो मैच तो नहीं कर पाएंगे आप जैसे हो, वो वैसे बन तो नहीं पाएंगे, है ना। वो आपकी एनर्जी से मैच तो नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे? वो बुराई ही कर सकते हैं ऑब्वियसली, है ना। तो ऐसे लोग जो आपसे जेलसी रख रहे हैं, आप उनसे कुछ कह के या फिर आपको क्या लग रहा है अगर आप उनसे कुछ कह दोगे तो आपको आपको सुकून मिल जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। ऐसा उल्टा आपको गिल्ट होगा बाद में कि आपने क्यों कह दिया, आपने बहुत रूडली कह दिया। बिकॉज स्कॉर्पियो एक वो साइन है ना जो बहुत ही इमोशनल हो जाता है छोटी छोटी बातों पर। और ये चीज़ है कि कुछ दूसरों को बोलने के बाद ना उसको खुद को बहुत हर्ट महसूस होता है कि उसने गलत कह दिया, उसको नहीं कहना चाहिए था। तो जाने दो ऐसे लोगों को, ऐसे करने दो वो जो भी कर रहे हैं। आपको बस आप सही होना, बस ये मैटर करता है, ठीक है। बाकी जिसको जो करना है वो तो करके रहता है ना। एंड यूनिकॉर्न्स आपको दूसरा रास्ता दिखा रहे हैं। एंड जो भी यूनिकॉर्न्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, जो भी आपके पास ऑप्शंस आए थे, आपने कहीं ना कहीं एक डिसीज़न लिया फाइनली। एंड यस, अब जिस भी चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो ना, यूनिकॉर्न्स आपके साथ है और वो आपको हेल्प कर रहे हैं। सो बी थैंकफुल फॉर दैट, ओके स्कॉर्पियो। लेट्स सी टैरो कार्ड से हम कुछ देख लेते हैं। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव द स्टार, we have 5 of swords, then we have 6 of swords, and then we have 5 of cups and ace of swords. एस की एनर्जी 2 बार आई, एस का कार्ड 2 बार आया है ओके। स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है, लुक वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि अगर आप बहुत टाइम से कोई काम कर रहे हो कहीं ना कहीं ये सोच के कि ठीक है आज नहीं तो कल मुझे भी अप्रिशिएट करा जाएगा। तो सितंबर का मंथ आपके लिए बहुत सारी अप्रिशिएशन लेकर के आ रहा है। कुछ लोगों से बहुत सारे लोग कनेक्ट हो सकते हैं, आपसे बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं नए नए। एंड कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों को लेकर के थैंकफुल होना है। और कहीं ना कहीं आप थैंकफुल हो भी, बिकॉज आप देख रहे हो आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स ठीक हो रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल से स्पेसिफिकली किसी के लिए मैसेज है कि एक नया दरवाज़ा खुल रहा है कुछ लोगों के लिए। आपको कोई नया मार्गदर्शन, कोई नई गाइडेंस मिली है। मुझे बहुत ही वैसी एनर्जी लग रही है। कुछ लोगों के लिए कोई नया दरवाज़ा आपके लिए खुला है। एंड कहीं ना कहीं दैट कि आपको बस एक कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, मगर आपको एक गट फीलिंग आ रही है कि वो जो रास्ता आपके लिए नया खुला है वो आपके लिए सही है। एंड कहीं ना कहीं आपको उस रास्ते पे जाना चाहिए, वो आपके लिए सब कुछ अच्छा है। तो बस ट्रस्ट करिए। एंजल्स आपको कहना चाहते हैं फाइनेंशियली भी बहुत सिक्योरिटी आएगी सितंबर के मंथ में। बस एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो भी चीज़ कर रहे हो, ये जो भी चीज़ आपकी तरफ आ रही है, ये सारी चीज़ें कर्मा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर्मा है आपका, ठीक है। ये जो भी अभी आपको मिल रहा है ये आपने खुद कर्मा करा है। कहीं ना कहीं एंजल्स आपके साथ रहे हैं, कहीं ना कहीं एंजल्स ने आपको सपोर्ट करा है, तभी ये चीज़ें आपको मिल रही है, ठीक है। और अगर ये चीज़ें मिलने के बाद अगर आप बेसिकली कर्मा चेंज करोगे, है ना। अगर आप अभी बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते हो एंड सब कुछ अच्छा होने के बाद अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें करोगे जो बेसिकली आपको खुद को ऐसा लगेगा कि अरे मुझे नहीं करना चाहिए, तो फिर उसका भी आपको रिजल्ट एट द एंड देखने को मिलेगा। ये किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक है। तो बेसिकली अभी जैसा आपका एटीट्यूड है वैसा ही आपको सारी चीज़ें मिलने के बाद भी होना चाहिए। बिकॉज अगर चेंज हो गए आप तो फिर उसके बाद भी आपको जो प्रॉब्लम से आप निकले हो वही प्रॉब्लम से आपको फिर से डाला जाएगा ताकि आप उस चीज़ को रियलाइज़ कर सको कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली जो आपको मिल रहा है उसको लेकर के थैंकफुल होना है और जैसे अभी आप हो बिल्कुल वैसे ही रहना है आगे भी, ठीक है। बिल्कुल इस चीज़ में वो नहीं लेकर के आना कि अरे मेरे पास तो सब कुछ है, तो एक ईगो नहीं आना चाहिए आप में। एंजल्स ये आपको कहना चाहते हैं। द स्टार से मुझे ऐसा लग रहा है आपको एक हीलिंग दे रहे हैं एंजल्स। किसी के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है जो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के बारे में रिमाइंड करवा सकती है कि कोई चीज़ से आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ
एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, वरना फिर हम चीज़ों से आगे नहीं बढ़ पाते। किसी के साथ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हो सकती है, जो आपको एक हीलिंग भी दे सकता है, जो आपके ऊपर से कोई गिल्ट हटा सकता है, ठीक है। या फिर अगर आप बहुत टाइम से कोई सफरिंग में थे, तो कोई इंसान आप आपकी सफरिंग को एंड कर सकता है। किसी से बातचीत करोगे आप, एंड वो इंसान एक्चुअल में कुछ ऐसी बातों को कहेगा जिसकी वजह से आपकी सफरिंग बेसिकली ख़त्म हो जाएगी। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जैसे ना कोई डेस्परेशन, कोई चीज़ को लेकर के कोई डेस्परेशन है आपकी, ओके, मे बी कुछ किसी इंसान को लेकर के आप डेस्परेट हो कि मुझे वही इंसान चाहिए है। कुछ लोगों के लिए आप करियर को लेकर के डेस्परेट हो, लेकिन रीज़न कोई भी चीज़ हो, लेकिन डेस्परेशन सही नहीं होती। कोई चीज़ को पाने की चाहत अच्छी होती है कि मुझे चाहिए है, वो चीज़ अच्छी होती है, लेकिन डेस्परेट हो जाना कि नहीं मिलेगा तो नहीं, कुछ ज़िंदगी है ही नहीं, फिर ये चीज़ सही नहीं होती। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ठीक करिए, ठीक है, एंड थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करिए। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कहीं पे बहुत टाइम से ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ना सैड एनर्जी दिखाई दे रही है, थोड़ी सी सफरिंग दिखाई दे रही है। प्रे करिए स्कॉर्पियो, प्रे करिए, ठीक है। कहते ना दुआ में ताकत होती है ना। प्रार्थना करिए भगवान से कि वो आपके लाइफ से सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर दे, है ना। सितंबर के मंथ में 1 सितंबर से गणेश चतुर्थी स्टार्ट भी हो रहा है, तो आप गणपति बप्पा से प्रेयर कर सकते हो कि वो आपके लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दे। बिकॉज आपको में भी ऐसा लग सकता है कुछ लोगों को कि जो लोग बहुत ही ऐसे मॉडर्न हो गए, उन लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन एक चीज़ आप समझ के चलो, प्रे में बहुत ताकत होती है। ये जस्ट एक विश्वास के ऊपर चीज़ें होती है ना। प्रे करो आप, अगर आपके लाइफ में सफरिंग चल रही है तो अगर आप प्रे करोगे ना तो वो सफरिंग ख़त्म हो जाएगी। तो प्रे करिए, ठीक है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी सफरिंग चल रही है वो सफरिंग बहुत जल्दी एंड होते हुए आप देखोगे, ठीक है। बस ये सोच के मत करिएगा प्रे कि आपकी लाइफ में वो सफरिंग एंड हो जाए। इस चीज़ को सोच के चलिएगा, इस चीज़ को सोच के करिएगा कि आप परेशान बहुत हो और आप बस भगवान का साथ चाहते हो, आप बस गणपति बापा का साथ चाहते हो, इस वजह से कर रहे हो। कभी भी कोई भी भगवान की पूजा करते हो आप, या फिर किसी भी ईश्वर को अगर आप मानते हो, अगर आपके अंदर एक स्वार्थ होता है, सुनिए ना वो बात कि अगर स्वार्थ से अगर आप कोई भी चीज़ को करोगे ना तो वो कभी नहीं होने वाला, है ना। तो भगवान को अगर आप पूजते भी हो तो स्वार्थ से मत करा करो कि ईश्वर आपको कुछ देंगे, भगवान आपको कुछ देंगे। इस चीज़ को सोच के चला करो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस भगवान का साथ चाहिए। उनका साथ आपको मिल गया तो आपको सारी चीज़ें मिल जानी है फिर स्कॉर्पियो, है ना। तो स्वार्थ से मत करा करिए, एंड अगर आप प्रे भी कर रहे हो तो ये सोच के मत करिए कि मेरी सफरिंग एंड होगी। वो ईश्वर जब आपको देखेगा तो आपकी सफरिंग ऑलरेडी एंड हो जाएगी, ऑब्वियसली एंड हो जाएगी। ये सोच के करिए कि कहीं ना कहीं आप ईश्वर का साथ चाहते हो, सफरिंग ये चलती रहे लेकिन भगवान मेरे साथ हो, बस ऐसे इंटेंशंस रखा करिए। फिर आप बस देखना, बस उसके बाद बस स्वार्थ मत रखा करिए कोई भी चीज़ को लेकर के, ओके। 5 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज़ को लेकर के आप वन मोर टाइम, जैसे कोई वो एनर्जी है कि अगर आप अगस्त में बहुत रिग्रेट, अगर आपने कोई चीज़ को लेकर के करा है बहुत रिग्रेट कि मेरे से ये चीज़ हो गई, मैंने ये गलती कर दी, मुझसे ये चीज़ हो गई, कोई चीज़ को लेकर के आपने बहुत रिग्रेट करा है ना, तो सितंबर का मंथ वो रिग्रेट आप कहीं ना कहीं अब आपको समझ आ रहा है वो रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं था, वो रिग्रेट करके कुछ हुआ नहीं। बिकॉज जो आपको बातें पता चलेंगी किसी के ज़रिए, किसी के बारे में, वो आपको आश्चर्य में डाल देंगे कि अच्छा बात ऐसा था और मैं समझ ऐसा रहा था। तो लेकिन वेरी गुड, जो भी हुआ बहुत अच्छा लगा देख करके कि कोई इतना झूठ बोल सकता है किसी से, वैसी एनर्जी कि किसी ने आपसे कुछ झूठ बोला था, किसी ने खास करके कोई पास्ट का इंसान, किसी ने आपसे कुछ झूठ बोला था एंड आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि उस इंसान ने झूठ बोला है कि सच बोला है। और जब वो आपको खुद समझ आएगा ना, जब कोई किसी के ज़रिए आपको पता चलेगी वो बात कि उसने सच बोला है कि झूठ बोला है, देन आपको रियलाइज़ होगा कि कोई फ़ायदा नहीं था रिग्रेट करने का। और अगले बार से आप ना कोई भी ऐसे इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे जो इंसान बातों को घुमाता है, या फिर जो इंसान कदर नहीं करता लोगों की। एस ऑफ सोर्ड से ये दोनों कार्ड साथ में आए थे, तो वही एनर्जी है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के बारे में आपको सच पता चलेगा एंड आपको सच में बहुत अच्छा महसूस होगा। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ों के बारे में हमें सच पता चलता है तो हम असहाय महसूस करते हैं, हेल्पलेस महसूस करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों में हमें सच पता चलता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ों में आपको सच पता चलेगा ना, बहुत खुश हो जाओगे ये सोच के कि अच्छा हुआ जो हुआ, अच्छा हुआ मुझे पहले पता चल गया, अच्छा हुआ इस इंसान को भगवान ने मेरी लाइफ से पहले ही दूर कर दिया, है ना। क्योंकि जो भी चीज़ आपको पता चलेगी वो आपके लिए बहुत बड़ी और बहुत ऐसी बात होगी जो आपको
एक एक रियलाइज़ आपको करवा सकती है कि ईश्वर जो करता है ठीक करता है, तो बहुत ही वैसे एनर्जी है। सो ये स्कॉर्पियो, यही थी आपकी रीडिंग, मंथली रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।